सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग भक्त प्रहलाद का भक्तिमय और संगीतमय इतना सुंदर चरित्र चित्रण सुनेंगे जिससे आपका मन भक्ति में परम उद्देश्य को प्राप्त होगा। भक्तों, श्री राधे राधे। देखें तो हम सभी उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य, जिसके ऊपर पैर हो। तो माँ के गर्भ में हम सब उत्तानपाद बन के 9 महीने रहते हैं। अब हमारी भी 2 रानियां हैं, बुद्धिमानी और मनमानी। एक नीति एक रुचि। तो हम नीति की बातें तो खूब करते हैं पर चलते रुचि के अनुसार हैं। मानते महत्व हमेशा रुचि को ही देते हैं। तो हम सब उत्तानपाद सुरुचि से ही ज्यादा प्रेम करते हैं। सुनीति की तो बातें करते हैं, बाकी महत्व को नहीं देते। जहाँ किसी ने सूटकेस नोटों के भरे पकड़ाए और बोले लो अपना कमीशन और बढ़िया रिपोर्ट हमारी बना दो, तो नीति विरोध करती है, ये भ्रष्टाचार बेईमानी है, इसे हाथ मत लगाओ। जब ऊपर वाले कह रहे हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो तुम क्यों खा रहे हो, तो रुचि कहती है भाई ये कुर्सी परमानेंट नहीं है, जब तक आ रही है स्वागत कर लो लक्ष्मी का, बाद में कौन देने का। इसलिए प्रायः रुचि हम सबके सिर पर आरूढ़ रहती है और नीति को हम उस समय अलग कर देते हैं कि तुम रहने दो, अभी बाद में नीति की बातें करेंगे। परंतु याद रखिए, सुनीति का ही बेटा ध्रुव हुआ, को प्राप्त किया और आज भी ध्रुव तारा बने चमक रहे हैं। मतलब क्या है, जो सुनीति के पथ पर चलते हैं वे समाज में ध्रुव तारा बने दैदीप्यमान होते हैं। इसलिए रुचि के अनुसार नहीं, नीति के अनुसार चलना चाहिए, शास्त्र के मार्गदर्शन में चलना चाहिए, तो जीवन सार्थक होगा। और जीने के बाद भी आप सदा अपनी प्रतिष्ठा के, अपने नाम और अपने चरित्र के बल पर समाज में ध्रुव तारा बने दैदीप्यमान होंगे। ध्रुव सकलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सकलानी जपे हरि नाम, बाबा अचल अनुपम ठाम। इसलिए थोड़ा समास विधि से कहेंगे। आप सब प्रबुद्ध सुबुद्ध श्रोता हैं, संकेत में ही चरित्रों का स्मरण करते हुए चले। इन्हीं ध्रुव जी के पवित्र वंश में राजा अंग हुए। अंग बड़े ही धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा थे, पर उनका बेटा हो गया बैन, जो सर्वथा अनीश्वरवादी, ईश्वर को मानता ही नहीं था। दुखी होकर महाराज अंग अपने राज्य की गुफा में घुस गए। प्रजा ने बहुत खोजा, राजा का पता ही नहीं चला। तो संतों ने मिलजुल करके बैन को ही सिंहासन समर्पित कर दिया, उसका अभिषेक कर दिया। समाज में हम भारत भूमि में हमेशा गद्दी चलती है, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी गड़बड़ाती है तो व्यास गद्दी के पुरोधा सक्रिय होकर के उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो राजगद्दी सुनी हो गई तो संतों ने, व्यास गद्दी के जो संत थे उन्होंने फिर बैन का ही अभिषेक कर दिया। राजकुमार है भाई। और बैन ने जो राजा का पद भार स्वीकार किया तो सबसे पहला डिंडिम घोष कर दिया, मेरा राज्य तो धर्मनिरपेक्ष होगा भाई। महाराज अपनी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा भी बता दीजिए। बोले नयष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति न्यवारयत धर्मम भैरी घोषेण सर्वशा। मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई भजन नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, क्योंकि ये सब पाखंड है, ईश्वर होता ही नहीं। उसने तो बैन ने सनातन धर्म पर ही बैन लगा दिया कि ये तो डेंगू है, इसको खत्म करो। और उसके खानदानी आज तक महाराज पैदा हो रहे हैं इस देश में। तो महात्माओं को बड़ा क्रोध आया। भ्रकुटी तन गई व्यास गद्दी के पुरोधाओं की। सभी संतों ने सत्याग्रह किया, शांति से राजा को समझाया, पर राजा संतों पर ही उल्टा सीधा वक्तव्य देने लगा। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रीदृशी। कौन है वो भगवान जिसमें तुम इतनी श्रद्धा भक्ति दिखाते हो? आज तक किसी ने ईश्वर को देखा है? अरे दुनिया में जितने भी शास्त्रों में भी ये देवी देवता कहे सुने जाते हैं, सब राजा की शरीर में विराजमान होते हैं। इसलिए देहे भवंती नृपते सर्वदेव मयो नृपः। राजा ही ईश्वर होता है।
महात्माओं को क्रोध भयंकर आ गया, हुंकार ध्वनि करी, सो धड़ाम दी से धरती पर गिरा और गोविंदाय नमो नमः। संत विरोधी सत्ता न तो टिकी है न टिक सकती है, ये भारतवर्ष है महाराज। तख्ता पलट कर दिया, अब बैन कोई परलोक पहुंचा दी। अब समस्या दूसरी खड़ी हो गई। बुरा भला एक राजा था, हम तो उसको सुधारने आए थे, पर हमने उसको ही सुधार दिया। अब राजा कौन बने? तो बैन के शरीर का संतों ने ही मंथन किया मंत्रों से, उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। दोबारा पुनः मंथन किया तो भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। संतों ने पृथु भगवान को दिव्य चिन्हों से पहचाना और राज्याभिषेक उनका कर दिया। पृथु और अर्ची, लक्ष्मी जी अर्ची रूप में प्रकट हुई। अब इन्होंने धर्मानुकूल राज्य भार संभाला। चारों तरफ धर्म की जय जयकार होने लगी। प्रजा ने कहा महाराज हम परेशान हैं, पृथ्वी से कुछ पैदा ही नहीं हो रहा। पृथु महाराज ने पृथ्वी को निर्देश दिया और पृथ्वी ने नहीं सुना तो क्रोधित हो गए। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परान्मुखी, वसुधा मैं तेरा वध कर दूंगा, तूने मेरी आज्ञा की अवज्ञा की है। पृथ्वी कांप गई, गाय के रूप में प्रकट हो गई और बोली महाराज क्षमा करें, आपके पिता वैन ने जो प्रतिबंध लगाया धर्म पर, इसके कारण मैंने अपनी समस्त ऊर्जा को अपने गर्भ में छुपा लिया। पृथ्वी का स्वभाव है जब धर्मनिष्ठ सत्ता होती है तो अपने उदर से, अपने गर्भ से दिव्य रत्नों को प्रकट करती है, और जब धर्म निरपेक्ष सत्ता होती है तो अपने तत्वों को गर्भ में छुपा भी लेती है। पृथ्वी माँ ने एक बात कही, अस्मिन लोके थवामस्मिन मुनिभिस्तत्वदर्शिभी। माता पृथ्वी का ये वचन बहुत ध्यान देने योग्य है, जो चतुर्थ स्कंद के 18वें अध्याय के चतुर्थ श्लोक में पृथ्वी माँ ने निर्देश दिया है। अस्मिन लोके थवामस्मिन मुनिभिस्तत्वदर्शिभी, जो इस लोक में और उस लोक में परम सुखी रहना चाहता हो, उसे तत्वज्ञ ऋषि मुनियों ने जो जीवन का रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर चलकर उसे के लोक परलोक की सिद्धि होगी। और यद मनमुखी ढंग से चले तो परलोक को तो छोड़ दो, वो तो बाद की बात है, परोक्ष विषय है। इस लोक में भी आप सुख चैन से नहीं रह सकेंगे। ये तो प्रत्यक्ष है, परलोक तो परोक्ष है। तो माता पृथ्वी कहती है प्रत्यक्ष इस संसार में आप सुखी नहीं रह सकते, तो परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसाम श्रेयः प्रसिद्धये। प्राणी को अपने श्रेय प्रेय का मार्ग प्रशस्त करना हो, अपना कल्याण वास्तव में चाहता हो, तो मुनियों के बताए मार्ग पर ही चल के उसको दोनों लोकों की सिद्धि प्राप्त होगी। अब मैं गाय बन के प्रकट हूं, आप मेरा दोहन कर लीजिए। पृथु महाराज ने दिव्य तत्वों का दोहन पृथ्वी से किया। बड़े बड़े यज्ञ करवाए तो इंद्र घबराए कि 100 यज्ञ करके कहीं शतक्रतु न बन जाए, तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के भाग गए। पृथु महाराज को क्रोध आया। ब्राह्मणों ने कहा आप क्रोध मत करो, हमको आदेश दो, ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन में स्वाहा, ना लड़ाई ना झगड़ा। तो ठीक है, पढ़ दो मंत्र। जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया तो इंद्र मंत्र शक्ति से खींचे चले आए, क्योंकि देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत देवताओं के अधीन, देवता मंत्रों के अधीन और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन। ऐसे होते हैं ब्राह्मण देवता महाराज। जो मंत्र उच्चारण हवन में इंद्र को पकड़ के स्वाहा करने ही वाले थे कि तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ए भाई ब्राह्मण देवताओं क्या कर रहे हो, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या? ऐसा मत करो भाई, समझाया। तो ब्राह्मणों ने आदर किया ब्रह्मा जी के वचन का, और पृथु महाराज ने भी इंद्र को क्षमा करके यज्ञ को वहीं संपन्न कर दिया। इस बात से भगवान नारायण प्रकट होकर के प्रसन्न हुए। मांगो वरदान, क्या चाहते हो प्रथु? पृथु महाराज ने कहा हमको तो 10,000 कान दे दो महाराज, इन 2 कानों से कथा सुन करके तृप्ति नहीं मिलती। विधत्स्व कर्णायुत में समय वरः,
हरि कथामृत पान करने के लिए 10,000 कानों की याचना पृथु महाराज ने करी। बोल प्रभु भगवान की जय। सनकादिकों से खूब सत्संग किया। सनकादिकों ने दर्शन दिया और पृथु महाराज ने उनका बड़ा स्वागत किया और कहा, भगवान मैं आपसे कुशलता का प्रश्न तो नहीं पूछ सकता और पूछना भी नहीं चाहिए। जो महात्मा पुरुष होते हैं, अपने से गुरुजन जो होते हैं, उनसे नहीं पूछना चाहिए महाराज जी आप कैसे हो। अरे संत हमेशा स्वस्थ और मस्त रहते हैं। हम संसारी लोग परेशान रहते हैं कि बेटा बीमार है कि बहू परेशान है, ये सब चलता है। तो यहां पर देखिए पृथु महाराज कहते हैं, भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेशु नेष्यते। आप जैसे सिद्ध आत्माराम जो महापुरुष हैं, उनसे कुशलता का प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो हमेशा कुशल से ही रहते हो। अकुशलता आपके जीवन में आती ही नहीं। आप मेरे जीवन का कोई मार्गदर्शन करें भगवान। यहां पर एक बात और पृथु महाराज ने कही कि जिनके पास अपार संपत्ति है पर साधु संतों का घर में कभी आगमन नहीं होता, उनका चरणोदक जिस घर में नहीं गिरता, उस घर की संपदा उसी प्रकार व्यर्थ होती है जैसे सुंदर रसीले फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है पर ब्यालालय द्रुमावैते, बड़े बड़े नागों से लिपटा हुआ है। तो विषधरों से व्याप्त वृक्ष में चाहे जितने रसीले फल हों, कोई ना तो उसकी छाया में सोएगा, ना उसके फल को खाएगा, ना उसके पास जाएगा, वो सब व्यर्थ ही हो जाते हैं। उसी प्रकार से चाहे जितना आपके जीवन में धन संपदा क्यों ना हो, पर साधु संतों का चरणोदक आपके घर में नहीं गिरा तो सारी संपदा व्यर्थ है। और अधना अपिते धन्या, भले ही निर्धन है, धन संपत्ति ज्यादा नहीं, अकिंचन है, पर साधु संत वैष्णवों का आगमन चरणोदक जिस घर में पड़ता है वो अकिंचन होने पर भी परम धन्य है, परम भाग्यशाली है। तो पृथु महाराज ने कहा, महाराज आप हारे, हम तो धन्य हो गए, अब कुछ हमारा मार्गदर्शन करें। साधु संत आवे तो उनसे जीवन के कल्याण का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। तो सनत कुमार जी बोले, राजन हम तुम्हें एक शब्द में सभी शास्त्रों का सार निकाल के दिए देते हैं। बोले वाह महाराज, क्या है वो सार? बोले शास्त्रे स्वयानेव सुनिश्चितम नृणाम क्षेमस्य सदृग्भ्रमशेषु हेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। बोले देखो राजन, शास्त्रेषु सदृग्भ्रमशेषु निर्णाम क्षेमस्य यानैव सुनिश्चितः। हमने सभी शास्त्रों का भली प्रकार मंथन और चिंतन करके प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही सूत्र सार रूप में निकाल लिया है। अब वो सार क्या है? असंग आत्म व्यतिरिक्त और आत्मनि दृढ़ारति। अनात्म वस्तुओं से हमेशा असंग रहने का अभ्यास करो और आत्म वस्तु को पहचान करके उसी में दृढ़ता पूर्वक रति करो। ये सभी शास्त्रों का सार है। अनात्म वस्तुओं से असंग रहो, ज्यादा मत चिपको। जो नासवान वस्तु हैं, अनात्म वस्तु क्या है? जो अनित्य है, जो आज नहीं कल नष्ट हो जाएगी। चाहे वो शरीर हो, चाहे संसार के संबंधी हो, चाहे ईंट भवन के भवन हो, ये सब अनात्म वस्तुएं हैं। इनमें जितनी आसक्ति और प्रीति होगी, आपके अंतकाल में कष्ट का यही सबसे बड़ा कारण बनेगा। बहुत से लोग धन संपत्ति गाड़ देते हैं, किसी को नहीं बताते जीवन भर, और जब प्राण निकलने लगते हैं फिर होता है अरे ये गड़ी ना रह जाए, किसी को तो बता के जाएं। अब बोल पा नहीं रहे, बोल बंद हो गया। अब चिल्ला रहे हो, चिंतन कर रहे हैं, उसी का चिंतन करते करते शरीर छूट गया, पता चला उसी संपत्ति पर नाग बन करके बैठे रहे। इसलिए अनात्म वस्तुओं में कभी कोई आसक्ति मत रखो, नहीं तो वही आसक्ति आपके पतन का और आपके कष्ट का भी कारण बनेगी। इसलिए असंग आत्म व्यतिरिक्त असंग और आत्मनि दृढ़ारति। अपने आत्म स्वरूप को पहचानो और उसी में निरंतर प्रीति करो। यही सभी शास्त्रों का सार है। प्रसन्न हो गए पृथु महाराज और हाथ जोड़ के कहा, महाराज
आपने जो इतने शास्त्रों का सार एक शब्द में हमको निकाल के दे दिया माखन की तरह, अब इसके बदले में हम आपको क्या दें? तो कहा, अच्छा राजन, तुम इसकी क्या कीमत आंकते हो बताओ। हमने जो शास्त्रों का सार तुम्हें सुना दिया, उसके बदले में इसका क्या मूल्य हमें आप दे सकते हो? प्रद्युम्न महाराज ने कहा, इसका मूल्यांकन करना तो बड़ा कठिन है, परंतु फिर भी मैं जो समझता हूं वो कहना चाहता हूं। कहो। बोले, प्राणा दारा सुता ब्रह्मन गृहाश्च सपरिच्छ राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। मैं अपने प्राण, पत्नी, परिजन, परिवार, संपूर्ण साम्राज्य, संपूर्ण खजाना और संपूर्ण सैन्य बल, जो भी कुछ मेरा मेरा कहने के लिए है, मेरा जिसको मैं मेरा कहता हूं, इति सर्वम निवेदितम, वो सर्वस्व मैंने आपको समर्पित किया। वाह, सनकादिक प्रसन्न हो गए। वाह, देखो, महापुरुष ही महापुरुष के वचनों का महत्व समझते हैं। पृथु भी महाराज भगवान के अवतार हैं। बोले, मैंने सर्वस्व आपको दिया। सनकादिक बोले, आपने दिया, हमने स्वीकार कर लिया, तो आज से आप भी हमारे, आपकी संपत्ति भी हमारी, आपका जो भी ऐश्वर्य है वो सब हमारा हुआ। बोले, हाँ महाराज, ये सब आपका है, मैं भी आपका हूं, अब हम आपके दास हैं, आज्ञा दीजिए क्या करें। तो सनकादिक बोले, ये संपत्ति जो आपने हमको दी है, इसको व्यवस्थित करने के लिए, इसकी देखभाल के लिए हम आपको ही सौंप रहे हैं। संपत्ति हमारी है, इसकी देखभाल आप करो। हमारी संपत्ति हमारी धरोहर समझ करके स्वीकार करो और उसका प्रबंधन तुम ही संभालो। और यूं कह के चारों महात्मा अंतर्धान। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो कितनी बढ़िया बात है। शिष्य ने सर्वस्व सद्गुरु को समर्पित कर दिया। अब उसको मेरा कहने के लिए कुछ भी जगत में नहीं रहा, क्योंकि शरीर भी समर्पित कर चुके हैं। अब जब शरीर भी आपका है, ये जीवन है तेरे हवाले, तो जब सर्वस्व आपने सद्गुरु को दे दिया, तो अब आप किस में मैं पना रखोगे कि ये मेरा है? कुछ भी आपका नहीं है। और जब ममत्व बुद्धि समाप्त हो जाएगी तो आसक्ति खत्म। अब संपत्ति पे जो भी खर्च करना है, गुरु जी का धन है, गुरु जी की संपत्ति है, कहीं इसका दुरुपयोग ना हो जाए। क्योंकि आप प्रबंधक हैं, मालिक नहीं है। व्यक्ति मालिक बनता है तभी चिपकता है, ये मेरा है। अहंकार भी तभी पैदा होता है। और जब मेरा है ही नहीं, मैं तो केवल मुनि हूं जो सेठ जी की संपत्ति का ब्यौरा हिसाब किताब रखता हूं, मालिक नहीं हूं। और मालिकपना जब नहीं होता तो फिर आसक्ति भी नहीं होती, केवल प्रबंधक की व्यवस्था होती है कि भाई मालिक ने जो हमें जिम्मेवारी दी है उसे हमें निभाना है। आसक्ति खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से गुरु और शिष्य का संबंध होना चाहिए कि गुरुदेव को सर्वस्व समर्पण कर दिया जाए, ताकि शिष्य की आसक्ति कहीं किसी में किंचित भी न रह जाए। और सनकादिक भी महाराज कैसे अद्भुत के सब छोड़ छाड़ के एक फूटी गोड़ी भी लेके नहीं गए। बोले, तुम्हारी संपत्ति अब तुम संभालो, परंतु अब तुमने हमको सौंप दी है, इसलिए हमारी धरोहर मान के संभालो। और यूं कह के चले गए। बोलो प्रभु भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इन्हीं महाराज पृथु के वंश में प्राचीन वरीही हुए, जिनको प्रचेता गणों, जिनको नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का रहस्य समझाया। जीवात्मा परमात्मा नित्य शाश्वत सखा है। अभिज्ञात माने जो सर्वज्ञ है वो ईश्वर, और पुरंजन माने जो पुरीम जनयति, 84 लाख पुरियों में इधर से उधर जन्म लेता हुआ घूमता है, वो पुरंजन है। तो हम सब पुरंजन बैठे हैं जो अपने सर्वज्ञ सखा को छोड़ करके बबाटिबी में भटकते फिर रहे हैं। जब बहुत भटक गए तब अभिज्ञात ही ब्राह्मण का वेश बना के आया और पुरंजन को हाथ पकड़ के वापस घर ले गया कि कहाँ भटकता फिर रहा है, चल अपने घर। माया के वो पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तब अपने घर
वापस लेकर के अभिज्ञात चला गया। तो इसलिए सदगुरु कौन है? गुरु साक्षात परब्रह्म। वो अभिज्ञात सखा ही ब्राह्मण वेश बना करके भवाटवी में भटकते पुरंजन को पकड़ के ले गया, समझा बुझा करके। ऐसे ही ईश्वर सदगुरु के रूप में आते हैं और हमको समाज में हमारे बीच आकर के समझा बुझा करके जहां से हम आए थे उसी घर में वापस हमको पहुंचाते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इन्हीं प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण हुए। नारद जी ने उनको भी उपदेश दे करके आत्म तत्व का रहस्य समझाया। पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा है। प्रियव्रत इतने प्रतापी कि इन्होंने व्रत लिया कि मैं रात नहीं होने दूंगा। रात होने से 12 घंटे अंधकार में यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक दिन ही रहा, रात्रि नहीं भई। ब्रह्मा जी घबराए, प्रियव्रत को समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने बनाई है लोगों को आराम देने के लिए। संसारी लोग दिन भर के हारे थके आराम करते हैं रात के अंधेरे में, और जब दुनिया सो जाती है तो शांत बैठ करके संत अपनी साधना करते हैं। संत साधना करते हैं, संसारी सोते हैं, और उसी रात के अंधेरे में चोरे ताले चटकाते हुए घूमते हैं। तो रात्रि बुरी नहीं है, आप उसको अच्छा और बुरा अपने कर्मों से बनाते हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इन्हीं प्रियव्रत के प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीप 7 समुद्र बने। सबसे पहला जम्मू द्वीप, यहाँ के राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए तो इन्होंने जम्मू द्वीप के 9 खंड कर दिए। इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरवर्ष खंड, किम पुरुष खंड, भद्रास खंड, ऐसे 9 खंड बने। उसमें है एक है अजनाब खंड, जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं। अजनाब खंड के राजा बने नाभि, और नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिन भरत के नाम से यह भारतवर्ष जाना गया। आसीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यवदिशंति। बोल भारत माता की जय। भारत में 3 भरत हुए, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी। ये जो भरत हैं ऋषभदेव जी के पुत्र, ये परम ज्ञानी भरत हैं, ज्ञानी योगी हैं। यही मृग में आसक्त होकर के मृग बने, फिर अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के जड़ भरत कहलाए। रघुगण ने इनको पालकी में लगा लिया, परंतु ऐसा उपदेश दिया कि उसी का कल्याण कर दिया। रघुगण का उद्धार हो गया इनके उपदेश से, इसलिए ये परम ज्ञानी है। और दूसरे हुए दुष्यंत नंदन भरत, जो शेरों के साथ बचपन में खेलते थे और एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बन करके साम्राज्य संभाला। ये कर्मयोगी दुष्यंत नंदन भरत है। इन्हीं भरत के वंश में पांडवों का जन्म हुआ, इसलिए भगवान अर्जुन को भारत कह के बुलाते थे। ग्लानिर्भवति भारत, ये भारत संबोधन अर्जुन को इसलिए किया क्योंकि ये भरत वंशी है। और तीसरे हो गए रामानुज भरत, दशरथ नंदन भरत, ये भक्ति योगी है, परम भागवत, राम जी के प्रेम के प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति भरत है। तो ऐसे ये भारत 3 भरतों से भरपूर है, भरा हुआ है। इस भारत भूमि में जन्म लेने के लिए बड़े बड़े देवी देवता ललचाते हैं स्वर्ग में बैठे। इसकी विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। भारत भूमि की गौरव गाथा सुखदेव जी ने भी मुक्त कंठ गाई। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वदित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृसुभारताजिरे मुकुंद सैवोपयकम स्पृहाहिनः। हम जब भगवान की कथा प्रेम से बैठ के सुनते हैं तो देवता हमसे ईर्षा करते हैं कि इन्होंने क्या पुण्य किया होगा जो कितने आनंद से भगवान की कथा सुधा रस का पान कर रहे हैं। ये सौभाग्य हमको स्वर्ग में कभी नहीं मिलता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया। न कथा सुनने को मिलती है, न साधु संत महापुरुषों का दर्शन स्वर्ग में मिलता है।
न यज्ञ महोत्सव होते हैं। इसलिए सुरेश लोको बिन वै सेव्यता, ऐसा स्वर्ग लोक लेके हम क्या करेंगे। तो भारत भूमि की गौरव गाथा गाई। जब परीक्षित ने पूछा महाराज ये बताओ, ये पापी लोग जो नरक में जाते हैं वो नरक किधर है? तब सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, जहां पर 28 प्रकार के महानरक होते हैं। कौन कौन है? तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, असिपत्रमण, सूकर मुख, लाला भक्ष, वैतरणी, पूयोध, प्राणरोध, ये सब नरकों के नाम है। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही कालपाशबद्धो यमपुरुषै अति भयानकै तामिस्त्रे नरके बलान्यपात्यते। जो दूसरों की धन संपत्ति, स्त्री पुत्र का हरण कर लेते हैं, यम के दूत उन पापियों को पकड़ के अति भयानक तामिस्त्र नरक में पटक देते हैं, जहां आग में तपी हुई भूमि पर इस जीव को पटक दिया जाता है। घर में आए हुए अतिथि अभ्यागतों को जो क्रोध भरी आंख से देखता है कि इसको कौन बना के खवाए, उसको वज्र तुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां गीध उसकी आंख नोच के खा जाते हैं। इतने भयानक नरकों का वर्णन किया कि परीक्षित घबरा गया। हाथ जोड़ के बोले महाराज इन नरकों से बचने का भी कोई उपाय है क्या? बिल्कुल है। क्या है बताओ? सुखदेव जी कहते हैं देखो नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े गद्दे होते हैं तो या तो साबुन लेके घर में ही रगड़ के साफ कर लो, और समय नहीं है तो फिर धोबी घाट पर भेज दो, धोबी सफाई करके देगा। अंतर इतना है कि आप साफ करोगे तो प्यार से कपड़े को धोगे, और धोबी धुलाई तो करता है पर धुनाई भी खूब करता है कपड़े की, वो उस पर बिल्कुल दया नहीं करता। इसलिए शरीर भी तो वस्त्र है, वासांसी जीर्णानि यथा व्याय, तो ये वस्त्र ही तो है। अब इसमें पाप के दाग लग जाएं तो प्रायश्चित्त का साबुन लगे के आप साफ कर लो, पर पाप करते गए और प्रायश्चित्त से सफाई नहीं करी तो फिर यमराज बैठे हैं धोबी घाट बना करके, वो अच्छी तरह से प्रायश्चित करा देते हैं, सभी पापों का दंड दे करके जीव को शुद्ध करके भेज देते हैं संसार में। परीक्षित बोले सरकार तो हमें तो एक ऐसा बढ़िया सा साबुन बता दो कि सारे दाग धब्बे हम अपने हाथ से साफ कर लें, सारे पाप एकदम साफ, तो धोबी घाट पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। सुखदेव जी कहते हैं अच्छा तो नोट करो एक साबुन बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया साबुन है कि रगड़ के साफ कर दिया तो बड़े से बड़े दाग ढूंढते ही रह जाओगे। अच्छा ऐसा कौन सा साबुन है? सुखदेव जी बताते हैं केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती का स्नेन निहार में भास्कर। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अंधकार को दूर करने के लिए कोई दीपक जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर संपूर्ण अंधकार तभी जाता है जब प्रचंड मार्तंड भुवन भास्कर का उदय हो जाता है। उसी प्रकार कृच्छ्रायण व्रत करो, चांद्रायण व्रत करो, इनसे भी पाप धुलते हैं, पर सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान का नाम वह प्रचंड मार्तंड है जिसके दिव्य प्रकाश से जन्मांतर के समस्त पाप दग्ध हो जाते हैं, समस्त पाप का तिमिर ध्वस्त हो जाता है। अच्छा महाराज आज तक ऐसा कोई पापी नाम के बल पर मुक्त हुआ है? बिल्कुल हुआ है। बताइए कौन हुआ? तो एक इतिहास का प्रसंग सुनाया। कान कुब्जे द्वज कश्चित दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण था, नाम था अजामिल, पढ़ा लिखा विद्वान भी था, पर दुर्भाग्य से एक बार जंगल में समिधा लेने गया और किसी स्वैरिणी स्वेच्छाचारिणी गणिका के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर के अपना घर परिवार पत्नी पुत्र आदि का परित्याग करके उसी के साथ चला गया। उसी के साथ रहते रहते कई संतानें पैदा हुई। सबसे छोटे बच्चे का नाम रख दिया नारायण। नारायण में अत्यंत प्रीति हो गई, पर महापापी था,
इसलिए मरते समय भयंकर यम के दूत लेने आए। यमदूतों को देख के घबरा गया और जोर से आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ। भगवान पार्षदों के कान में ध्वनि पहुंची तो दौड़े, मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत एकदम उठ के खड़े हो गए और बोले, क्यों भाई तुम चार चार चमकीले चमकीले कहां से चले आए, धक्का क्यों मारा? विष्णु दूतों ने कहा, पहले तुम बताओ, तुम काले कलूटे कौन कहां से आए हो, इस जीव को क्यों सताते हो? बोले, साहब हम देखो, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ के ले जाना, उनको ठीक करना हमारा काम है, पूरा वारंट लेके आए हैं इसके नाम का, हम पकड़ के ही ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। आप कौन होते हैं रोकने वाले? विष्णु दूतों ने कहा, हम नारायण के सेवक हैं, नारायण के दूत हैं, जो हमारे प्रभु को मरते समय पुकारते हैं उन्हें लेने का काम हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से आवाज लगाई कि नारायण बचाओ, फिर भी तुमने हमारे व्यक्ति पर हाथ उठाया। यमदूतों ने कहा, आपके नारायण को ये जानता भी नहीं है, इसके बेटे का नाम नारायण है। ओहो, ये बात है। फिर भी नहीं माने तो यमदूतों को मार पीट के वहां से भगा दिया गया। अद्भुत है नाम की महिमा। चलिए हम लोग नाम संकीर्तन करते हैं मिलकर के मस्ती के साथ। अरे पार करेंगे नैया, अरे होए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, कभी रामायण तैयार हो लेकर नाम तेरा, कभी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा। के बानर, हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होए गई सेना पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा।
प्रभु का नाम जपते जपते प्रभु में विलीन हो जाना ही भक्ति कहलाती है। कलयुग सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम जप पर ही आधारित है। कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम का ही आधार है इस कलयुग में, जिसको रट रट के सुमिरन कर कर के आप अपने जीवन के परम तत्व को बड़ी सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। मन में प्रभु का नाम चलते रहे, कर्म कार्य चाहे जो आप करते रहें, किंतु मन में जो आपके नाम की एक रट है ये खंडित ना होने पाए और लगातार चलती रहे। इसके बाद देखिए किस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड पर आपका नियंत्रण हो जाता है। जो चाहेंगे आप वही होगा। आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार ब्रह्मांड और संसार चलने लगेगा। जन्म मृत्यु सब पर आपकी विजय प्राप्त होगी। सिर्फ और सिर्फ नाम जप की ये महिमा है। इसीलिए नाम जपते रहो, नाम रटते रहो, प्रभु का ध्यान करते रहो भक्तों। श्री राधे राधे। है जीवन का सार लेकर नाम, यह जीवन का सार लेकर नाम तेरा, भूल गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। आपके सामने यदि थोड़ी रिक्त स्थान है, खाली जगह है, तो थोड़ा थोड़ा आप आगे खिसकते जाइए ताकि पीछे कोई आगे आगने का प्रयास। सुरची प्रेयसी पत्न्युर नेतरायत सुतो ध्रुवः की पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय जय। में विराजमान परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज, समुपस्थित संत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताएं, कल हम लोगों ने महाराज मनु की 3 पुत्रियों के बारे में सुना।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नाम की बड़ी अद्भुत महिमा है। भगवत पार्षदों ने यमदूतों को समझाई। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभमहेलन में बबा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदु अशेषागहरम विदु। भगवान का नाम कैसे भी लो, वो समस्त पापों का संहारक ही होगा। अंत समय में ले लिया फिर तो कहना ही क्या है, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। ये सिद्धांत है, नियम है। बिजली के तार में करंट होता है, किसी को ज्ञान है किसी को नहीं है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति यदि छू गए कि इसमें करंट है तब भी उसको झटका लगेगा, और अज्ञानी व्यक्ति गलती से हाथ लगा दे तब भी तो उसे उतना ही झटका लगेगा। करंट को मतलब नहीं है तुम मेरे बारे में जानते हो कि नहीं जानते। बिजली के तार में जो शक्ति है वो अपना काम सबके लिए बराबर करेगी, चाहे उसको तुम प्यार से छुओ, प्रमाद से छुओ, जान के छुओ, अनजाने में छुओ। अज्ञानात अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नामयत। उसी प्रकार जैसे गलती से तार पकड़ने पर करंट लगता है, गलती से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, गलती से विष पान करने पर मरना पड़ता है, ऐसे गलती से भी मरते समय प्रभु का नाम आपके मुख से निकल गया तो आपका कल्याण होके ही रहता है। चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, वह नाम में जो बल है वो तो अपना काम करेगा। इसलिए भाय को भाय अनख आलस, भाई को भाई अनख आलस, नाम जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गाई। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी लो, सब प्रकार से जीव का मंगलकारी होता है। यम के दूत नहीं माने तो वो पिटाई करी कि अंत में छोड़ छाड़ के यमदूतों को भागना पड़ा। अजामिल ने ये बातें सुनी तो उसको वैराग्य हो गया, गंगा के तट हरिद्वार में जाके खूब भजन किया और अंत में अजामिल मुक्त हो गया। पर यमदूतों ने यमराज के सामने काल दंड फेंक दिया, हमें आपकी नौकरी नहीं करनी महाराज। वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए और पिट के वापस आ गए। भाई तुम्हें किसने मारा? बोले सरकार उसने जैसी नारायण को पुकारा सोई 4 लोगों ने मारा। जो नारायण का नाम सुना तो तुरंत का भैया जरा मुंह पे, ये भगवान का पवित्र नाम है, पापियों के बीच में मत लेना, नहीं तो सब कारोबार ठप्प हो जाएगा हमारा। बोलो राधे राधे। तो महाराज ये बताओ हम किसको पकड़ने जाया करें? यमराज ने का नोट कर लो और आप भी ध्यान से सुन लो। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यद शिरये कदापि, तानानयत्वमसदो कृत विष्णु कृत्या। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम ना निकले पकड़ के लाओ मेरे पास।
जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का चिंतन न करता हो उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका माथा माधव मुरलीधर के चरणों में न झुकता हो उन्हें पकड़ के लाओ, बाकी लोगों से हाथ बिल्कुल ना लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये गोपनीय इतिहास मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत पर ठाकुर जी की सेवा करते करते सुनाया था, जो प्रसंग वसात आज हमने तुम्हें सुना दिया। इतिहास मिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभव कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन्। तो कुंभज अगस्त जैसे ऋषि ने और पर्वत के शिखर पर बैठकर ठाकुर जी की सेवा करते करते जो प्रसंग सुनाया हो उसके मिथ्या की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अरे महात्मा तो वैसे झूठ नहीं बोलते, और महात्मा भी ठाकुर जी की सेवा करते समय तो कदापि झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए इस कथा की प्रामाणिकता बताई कि कपोल कल्पना मत समझना। ये उस महात्मा ने कथा सुनाई है जिनकी कथा सुनने के लिए महादेव भी पहुंचते हैं। एक बार कुंभज ऋषि सिपाही त्रेतायुग माही सम्मु गए कुंभज ऋषि सिपाही उन महात्मा का। इसलिए नाम की चर्चा हो रही है तो चलो नाम संकीर्तन ही करते हैं। आप तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना। श्री राधे एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। मेरा गाना भी तुमसे ही मशहूर है, मेरा गाना ही तुमसे ही मशहूर है। बदकिस्मत है वो जो तुमसे दूर है, बदकिस्मत है वो तुमसे दूर है, तुमसे दूर है श्री जी, तुमसे मस्ताना मिले, तेरे नाम का मस्ताना मिले। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। हाँ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी मिलूं बरसाना मिले।
रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरे रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। ये गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं, ये गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, बोल बरसाने वाली की जय। तो हरि नाम की महिमा आपने श्रवण करी। उसके बाद वृत्तासुर का वृत्तांत बतलाया कि कश्यप जी की पत्नी दिति की बेटी रचना का विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ, जिससे दो बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप पुरोहित बने देवताओं के और नारायण कवच का उपदेश दिया इंद्र को। नारायण कवच की बड़ी महिमा है जो छठवें स्कंद के 8वें अध्याय में है। इसका नित्य पाठ करना चाहिए। एक बार बड़ा भारी यज्ञ देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए किया गया, परंतु चूंकि यज्ञाचार्य देवताओं के समय पुरोहित थे, विश्वरूप जिनके दैत्य लगते थे मामा जी, तो उन्होंने दैत्यों के नाम की भी आहुति दे डाली। इंद्र को पता चला तो गुरु जी की गर्दन ही उड़ा डाली। गुरु हत्या हो गई, ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांट करके इंद्र ने तो पिंड छुड़ा लिया, परंतु त्वष्टा मुनि ने इंद्र को मारने के लिए अविचार प्रयोग किया। यज्ञ में से वृत्तासुर पैदा हो गया। वृत्तासुर सामने जब आया लड़ने के लिए, इंद्र भागे। भगवान ने बताया दधीच मुनि की हड्डी के वज्र से ही मरेगा, तो दधीच बाबा ने शरीर का दान किया, वज्र का निर्माण हुआ। जब वज्र लेकर के वृत्तासुर के सामने आए तो वृत्तासुर को वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लग गए। 4 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति की। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः।
संसार चापे रमता स्वकर्म भी भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। वृत्तासुर पर वज्र के द्वारा पेट फाड़ करके जब इंद्र बाहर आए तब वृत्तासुर का अंत हुआ। वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु था। माता पार्वती के हिसाब से इसको असुर बनना पड़ा, आज मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र देवताओं में गिने गए, क्योंकि पुंसवन व्रत के प्रभाव से वो देवत्व को प्राप्त हो गए थे। पुंसवन व्रत कैसे किया जाता है, छठवें स्कंद के अंतिम 19वें अध्याय में उसकी विधि विस्तार से बतलाई। अब सप्तम स्कंद में परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। जब भगवान का नाम समदर्शी है तो फिर विषम व्यवहार क्यों करते हैं, दैत्यों को क्यों मारते रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित बढ़िया प्रश्न है तुम्हारा। देखो भगवान का सिद्धांत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। आप हमसे जो नाता जोड़ोगे हम वही नाता निभाएंगे। अब दैत्य दुश्मन मानते हैं भगवान को तो दुश्मन बन जाते हैं, देवता रक्षक मानते हैं तो उनकी सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो मानने वालों में भेद है। दैत्यों के यदि भगवान शत्रु होते
तो प्रहलाद जी कौन थे? वो भी तो दैत्य पुत्र थे। और जो अनुग्रह कृपा भगवान ने प्रहलाद जी पर बरसाई वो आज तक किसी देवता को भी नहीं मिल पाई। कैसे? तो विस्तार से बताया कि जब हिरण्याक्ष मारा गया तो हिरण्यकश्यप भगवान का दुश्मन बन गया कि इन्होंने हमारे भैया को मारा था। कठोर तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, मांगो वरदान। तो बोला महाराज अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले वो तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से बना दे, कुछ और मांग लो भाई। तब तो इसने अनेक वरदान मांग लिए, न भीतर मरू, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न जानवर से। आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भाई, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला, पर चल मैंने तुझे सारे वरदान दिए। अब तो ये अमर मान के अपने आप को, जो इसने आतंक फैलाया महाराज, देवताओं को बंधक बना लिया। वरुण से पानी भरवाने लगा, इंद्र से झाड़ू पोंछा लगवाने लगा, देवता बेचारे रोने लगे। भगवान बोले समय की प्रतीक्षा करो। इसके 4 पुत्रों में एक है प्रहलाद, जिनको बचपन से ही बड़ा प्रबल ग्रह लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस लिया प्रहलाद को। ग्रह ग्रहित प्राणी के लक्षण क्या है? क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना। कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं। ये लक्षण है कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा के। पागल हो, दुनिया की दृष्टि में पागल होता है। पागल का मतलब क्या होता है? हमारे वृंदावन में एक पागल बाबा हुए हैं, एक वर्तमान में भी थे, रसिका पागल। अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, रसिका पागल। इनके भजन बड़े प्रसिद्ध हो गए। हमारे आश्रम में जब भजन संध्या उनकी हुई तो उन्होंने पागल शब्द की व्याख्या करी। बोले लोग पागल कहते हैं, पागल का उल्टा करो तो लग पा। बोले पहले लग फिर पा। पागल का ये मतलब होता है, पहले लग जाओ और जब लग जाओगे तो पाई जाओगे। तो दुनिया की दृष्टि में पागल है। कौन है पागल? जो लग गया और लग करके पा गया, दुनिया के लिए पागल हो गया। प्रहलाद जी भी ऐसे पढ़ने के लिए भेजे गए तो एक दिन पुत्र से मिलने हिरण्यकश्यप पहुंच गए। जैसे पूछा बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले बहुत सुंदर। तो बस सुंदर सा पाठ हमको भी सुना दो। तो सुना दिया। तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेन धियाम सद्गृहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत तत् साधु। पिताजी हमने तो जीवन में एक ही अच्छी बात सीखी है कि बुद्धिमान व्यक्ति को इस घर गृहस्थी के अंधकुआ से बाहर निकलकर नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि का भजन करना चाहिए। यही उत्तम पाठ है। सुनते ही भयंकर मूड खराब हो गया हिरण्यकश्यप का। ये तो मेरा बेटा तो पागल हो गया। पर बच्चों की कोई गलती नहीं। आचार्य जो पढ़ाते हैं वो तो बेचारी वही बोलेंगे। बुलाओ गुरुजी को, बेटा जाओ तुम्हें जो पढ़ाते हैं उनको हमारे पास भेजो। प्रहलाद जी भीतर गए। गुरुजी आपको पिताजी याद किए हैं। अब गुरुजी घबराए भागे। आइए महाराज स्वागत है। हिरण्यकशिपु ने कहा रहने दो ये सब, मेरे बेटे को तुम ही पढ़ाते हो? बोले हाँ सरकार। तो यही पढ़ाई हो रही है? मेरा बेटा कहता है जंगल में जाके हरि का भजन करो, छोड़ो दुनियादारी को। यही सिखाया पढ़ाया जा रहा है मेरे बच्चे को। सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने। अब गुरुजी तो घबरा गए। सरकार हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है जो आपका बेटा बोल रहा है। हमें तो लगता है विपक्ष की साजिश है। आपके विरोधियों ने आपके बेटे को मौका पार करके उल्टा सीधा भड़का दिया, सिखा दिया। हमने कभी नहीं सिखाया।
आज आप हमें माफ कर दो महाराज, दोबारा आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, छोड़ा। दोबारा इसने बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, यूं कह के चला गया। गुरुजी ने डंडा उठाया, प्रहलाद जी को डांट लगाई, क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? दैत्य या चंदन बने जातो यम कंटकद्रुम। बहुत डांटा। समय बीता, अवकाश आया तो विद्यार्थी तो प्रहलाद जी को घर छोड़ने गुरुजी आए। मां से मिलके जब पिताजी को प्रणाम किया, पिता ने गोद में लेके फिर वही पूछ दिया, यद्धीतम किंचित उत्तमम, अभी तक उत्तम अध्ययन क्या किया बेटा? प्रहलाद जी बोले, पिताजी अब तो हमने 9 पाठ सीख लिए। अरे वाह बेटा, कौन कौन से पाठ याद किए? सुनादी नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का वक्तव्य दिया तो अब पागल हो गया। हिरण्यकश्यप उठा के प्रहलाद जी को फेंक दिया, निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। तुमने मेरे बेटे को बर्बाद किया है, पहले 1 पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना दिया। गुरुजी थर थर कांपे, महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो, हम दावे से कह सकते हैं ना इसको हमने पढ़ाया ना किसी और ने पढ़ाया, आपका बेटा ही पढ़ा पढ़ाया आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बतत्ते सतवेंद्र सत्रो नैसर्ग कीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममान। अब तो गंभीर हो गया मामला। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से ही पूछ दिया, बेटा तू बता, तेरी बुद्धि कौन खराब कर रहा है, कौन सिखाता है? प्रहलाद जी बोले, प्रहलाद जी जैसा भक्त बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि प्रहलाद जी ने इतना अत्याचार सहते हुए भी प्रभु की भक्ति की। ऐसे भक्त आपको देखने को बहुत ही कम मिलेंगे। इस प्रकार के भक्तों के दर्शन साक्षात भगवान करने को लालायित रहते हैं। इसीलिए जब समय आया तो प्रहलाद की रक्षा के लिए उतावले प्रभु दौड़े चले आए। यह होती है भक्त की शक्ति, जो त्रिभुवन नायक ब्रह्मांड नायक अधिपति प्रभु को भी भक्त की तरफ आकर्षित करती है। जो आकर्षण रहित है वह परम पुरुष, उनको भी आकर्षित होना पड़ता है भक्ति के प्रताप से। तो इतना प्रताप है भक्ति का। आप लोग समय व्यर्थ न करते हुए अभी से प्रभु के नाम जप को शुरू करें। हर विघ्न बाधाएं आपको रोकने के लिए आएंगी, किंतु आप सब पर विजय प्राप्त करके मन से प्रभु का नाम जपते रहे। भक्तों, श्री राधे राधे। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। मिल गया है तो निश्चिंत मत हो जाना कि अब तो हम 100 साल तक कभी भी भजन कर लेंगे। अध्रुवम, अनित्यम, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है इसका। पानी का बलबूला है, कभी भी फूट सकता है। इसलिए जीवन के अर्थ को समझो। बुद्धिमान वही है जो कुमारावस्था से ही अपने लक्ष्य को पाने में लग जाए।